जब जब पीएम मोदी डरते हैं, पुलिस को सबसे आगे रखते हैं। अडानी को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को धोखा दे दिया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर 1244 लगी है। इस जगह को जल्द से जल्द खाली करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। राहुल गांधी ने आखिर जीत ही लिया लोगों का दिल। राहुल और प्रियंका गांधी की जोड़ी ने मोदी सरकार में मचा दी जबरदस्त तबाही। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। क्या राहुल गांधी को जानबूझकर मोदी सरकार ने जेल में ठूसने का काम किया? क्या राहुल गांधी को जानबूझकर यह साजिश रची गई ताकि वो चुनाव 2024 का न लड़ सके? आखिर सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत में राहुल गांधी को लेकर क्या होगा? दर्शकों, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से तारीख पे तारीख जा रहे हैं, कोर्ट पे कोर्ट मामला चल रहा है, आखिर क्या वजह ऐसी है कि राहुल गांधी को छोटा सा मामले में इतना दिनों का सजा काटना पड़ रहा है? 2 साल की सजा हो गई है। आज इसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे दर्शकों, और आपके सामने सबूत के आधार पर बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने राहुल गांधी को जेल में डालने के लिए एक तमाशा किया, एक साजिश रची। उस साजिश का आज पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी ने 2024 से पहले मोदी सरकार में कैसे खलबली मचा दी है, कैसे तबाही मचा दी है। हर एक तस्वीर का पर्दाफाश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पूर्व की अदालत में क्या राहुल गांधी को जीत मिल जाएगी? आखिर क्यों कांग्रेस की उम्मीदें इन बातों पर टिकी हुई हैं? आखिर क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और तमाम वो लोग इस बात पर तसल्ली अटके हुए हैं कि राहुल गांधी की का जो मामला है, मोदी सरनेम का जो मामला है, राहुल गांधी की जो तस्वीरें हमारा आप देख रहे हैं, वो सीजीआई चंद्रचूड़ जी के अदालत में न्याय टिक जाएगी। ये समझने का वक्त आ गया है और समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस राहुल गांधी ने मोहब्बत बांटा, जिस राहुल गांधी को लेकर पूरे देश में डंका बज रहा है, जिस राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों के दिलों पर राज किया, वही राहुल गांधी को आखिर क्यों सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत में जाना पड़ा है? समझिए रिपोर्ट से। क्या चंद्रचूड़ की अदालत में राहुल गांधी को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जो उम्मीद रही है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जिस तरह से उन्होंने खटखटाया है, तो जाहिर सी बात है उनकी उम्मीदें अब बढ़ती हुई चली गई हैं। और पहला स्टेप जो आज हमने देखा है कि गुजरात सरकार को और बीजेपी विधायक पूरेश मोदी को अब नोटिस जारी कर दिया गया है। अब हमें इंतजार ये करना है कि 4 अगस्त के दिन इस मामले पर क्या कुछ फैसला आएगा। तो ऐसे में राहुल गांधी की जीत कहीं ना कहीं अब यहाँ पर संभव नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं और इस तरह से यहाँ पर जिस तरीके से चुनावी रणनीतियां बनाई जा रही हैं कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चुनौती देखने को मिलेगी कि राहुल गांधी 6 साल तक चुनाव ना लड़े। भला ऐसे कैसे हो सकता है? अगर राहुल गांधी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद इस बात को कहते हैं, जब विपक्ष मजबूत ही नहीं होगा तो चुनाव लड़ने में मजा ही किस बात का। तो जाहिर सी बात है, जब विपक्ष ही नहीं होगा तो आखिरकार बीजेपी किसे चुनौती देती हुई नजर आएगी? ऐसे में राहुल गांधी का यहाँ पर जीत हासिल करना इस मामले में बेहद जरूरी बनता है। मोदी सरकार से सवाल पूछना क्या गुनाह हो गया है? क्या जो सवाल पूछेगा मोदी सरकार या मोदी जी जानबूझकर उन्हें फंसा देंगे? क्या ऐसा ही राहुल गांधी के साथ तो नहीं हुआ है? अडानी स्कैम पे सवाल पूछा, बेरोजगारी पे सवाल पूछा, महंगाई पे सवाल पूछा, तो क्या आप उन्हें सलाखों के पीछे भेज देंगे? क्या आप उन्हें जेल में ठूस देंगे? ये सवाल मोदी सरकार से पूछने का वक्त आया है कि मोदी जी आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हैं? मोदी जी ये जानबूझकर राहुल गांधी को जेल में क्यों डालना चाहते हैं? ये सच्चाई जानने का वक्त आ गया है और ये वक्त आ गया है कि आखिर राहुल गांधी से जो सवाल पूछेगा, क्या उन्हें आप फंसा देंगे? क्या जो मोदी सरकार से सवाल पूछेगा, माफ कीजिए, क्या उन्हें आप फंसा देंगे? समझिए इस रिपोर्ट से। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज एक निर्णय आया है, कन्विक्शन को निलंबित नहीं किया गया है। ये सभी जो मूलभूत आधार हैं कानून के इस क्षेत्र के, उनके अनुसार ये गलत है। एक गलत निर्णय को अफर्म किया गया है, वो गलत है।
हमारे पास जितने भी कानूनी विकल्प हैं, प्राथमिक जिसमें है उच्च न्यायालय की तरफ जाना, उसके अधिकार क्षेत्र का हम उपयोग करेंगे, निकट भविष्य में करेंगे। इसमें तिथि देना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे सभी अधिकार क्षेत्र जल्द से जल्द इस्तेमाल किए जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे जो संवैधानिक न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय भी आता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी आता है, उनके पास व्यापक ऐसे पावर्स हैं जिनके अंतर्गत ये जो गलत कारणों से गलत कानूनी आधार पर दो निर्णय आए हैं, उनको चुनौती दी जाएगी और हमें आशा और विश्वास है कि जल्द से जल्द ये सही की जाएगी, गलती को ठीक किया जाएगा न्यायिक कानूनी रूप से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल एक खेल किया, और वो खेल जो है दरअसल राहुल गांधी के साथ किया। वो मोदी जी चाहते थे कि राहुल गांधी सदस्यता में मेरे खिलाफ सवाल न पूछे, राहुल गांधी मेरे खिलाफ आवाज न उठाएं, और इसीलिए मोदी जी ने एक खेल किया। वो खेल 2019 का है दर्शकों, लेकिन सच्चाई का पता अब लगा है। मोदी जी ने क्या खेल किया, क्या साजिश की और क्या खेला कर दिए, वो समझने का वक्त आ गया है। जरा सा ध्यान से समझिएगा, जरा सा रुकिए और समझिए ठहर कर कि राहुल गांधी ने जब सवाल पूछना शुरू किया, जब मोदी जी जो कभी मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं, जब सामना उनका राहुल गांधी के सवालों से हुआ तो कैसे तिल मिलाने लगे और मोदी जी कैसे खेल कर गए राहुल गांधी के साथ, जरा इस तस्वीर से समझिए। आकाश, क्या जो राहुल का मामला है, क्या उससे मोदी जी डर गए हैं वाकई में? जी हाँ, कहीं ना कहीं जिस तरह से इनकी जो है तमाम बार याचिका कोर्ट पे जाती है और कोर्ट जो है डेट आगे बढ़ा देती है, क्योंकि इस बार भी हुआ था कि आज जो है फाइनल फैसला आ जाएगा, लेकिन अब आज जब फैसला आया तो ये पता चला कि अब 4 तारीख को सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मोदी जी से भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी गठबंधन भी बना रही है, तो हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टक्कर का कोई आदमी मिला है और उनको परास्त भी कर सकता है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी की जो है याचिका की समय आगे बढ़ जाता है और जो है याचिका पर सुनवाई नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी हो सकता है उनकी सांसद की सत्ता भी वापस मिल सकती है और कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ने के योग्य भी माने जा सकते हैं। और मोदी सरकार के इतना जुल्म करने के बावजूद भी राहुल गांधी डरे नहीं, सड़कों पे आते रहे, संसद में जाते रहे और देश की आवामों का, देश की जनता का दिल जीतते रहे। और यही वजह है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, यही वजह है कि मोदी सरकार के डर से, खौफ से कैसे उनको जीतना था, कैसे उनका बदला लेना था, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया और राहुल गांधी लोगों के दिलों पर राज करने लगे। लाखों लोग, हजारों लोग सड़कों पर आकर राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। और राहुल गांधी कैसे लोगों के दिलों पर राज करने लगे, दर्शकों इस रिपोर्ट से समझिए। राहुल गांधी जी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर वो सदन में नहीं है तो आपकी आवाज सदन में सुनाई नहीं देगी। ये इस देश की जनता को समझना है और हम सबको समझाना है। अगर राहुल गांधी जी सदन में नहीं है तो नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डालकर चीन पर सवाल पूछने वाला सदन में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी सदन में नहीं है तो अडानी पर सवाल पूछने वाला नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर सदन में नहीं है। अगर राहुल जी सदन में नहीं है तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर मोदी की आंख में आंख डाल के सवाल पूछने वाला सदन में नहीं है। यह इस देश को समझना पड़ेगा और कांग्रेस की यह जिम्मेदारी है कि हम हर उस व्यक्ति को समझाएं कि ये लड़ाई राहुल गांधी की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है। हम गांधी जी की समाधि पर बैठे हैं। मैं राहुल गांधी जी को अपना नेता मानती हूं, अपनी प्रेरणा मानती हूं, और मैं कहती हूं कि वो एक शख्स है जिसके अंदर गांधी की आत्मा है और शेर का कलेजा है। और उस शेर से ये सरकार डर गई, ये हुकूमत डर गई, नरेंद्र मोदी डर गए। और प्रियंका जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अगर वो कायर नहीं होता तो राहुल गांधी जी आज सांसद होते। मुझे ये कहने में बिल्कुल आपत्ति नहीं है। मैं 2 लाइन दिनकर की बोलूंगी क्योंकि वो बोलनी जरूरी है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत्नित रहते हैं। शूलों का मुख न साने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीरवर के मग में। खंभ ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। उस पर्वत को उखाड़ना है
और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है, उनकी लड़ाई को आगे ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब जब कोर्ट में मामला आया तो राहुल गांधी के सबूत से और उनके जो है दरअसल पुख्ता सबूत से और उनके वकील से मोदी जी थर-थर कांपने क्यों लगे? आखिर क्यों उन्हें यह एहसास होने लगा, आखिर क्यों उन्हें ये फील होने लगा कि अब जो है राहुल गांधी जीत जाएंगे? जब सीजीआई चंद्रचूड़ के पास ये मामला गया तो कांग्रेस खुशी से झूम उठी। कांग्रेस को यह एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी को जीत मिल जाएगा। यही वजह है कि उनके सबूत से राहुल गांधी के जीत से मोदी सरकार की बौखलाहट हम सबके सामने आने लगी। और जब तारीख पे तारीख उनको मिलता हुआ नजर आया तो कपिल सिब्बल जैसे सीनियर वकील के सबूत के आधार पर मोदी सरकार के अंदर घबराहट हम सबको देखने को मिली। कैसे जरा सा तिल मिला गया मोदी जी, खुद आप इस तस्वीर से समझिए। अब राहुल गांधी के फैसले पे आपकी क्या राय है? देखिए, राहुल गांधी के सदस्यता वाले मामले में जिस ढंग से कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है और साथ ही पुनेश मोदी जो कि इस पूरे मामले में याचिका करता है उनको भी नोटिस जारी किया है, तो जाहिर सी बात है कि एक जो है आप कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण जो वो जागी है। और हो सकता है कि इस पूरे मामले में जब 4 अगस्त को सुनवाई होगी अगली, तो राहुल गांधी को बड़ी जीत भी मिलती नजर आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो इस पूरे मुद्दे पर अपने रुख को साफ किया है, उससे आने वाले दिनों में यही लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस मिल सकती है। राहुल गांधी को जेल में डाला कैसे जाए, राहुल गांधी सलाखों के पीछे कैसे रहेंगे, राहुल गांधी अगर जेल से बाहर रहेंगे तो मोदी सरकार का क्या नुकसान होगा, उनके लिए क्या नफा होगा, इस बात का दर्शकों मेरे पास रिपोर्ट आ गया। कैसे राहुल गांधी को जेल में डाला जाए और डालने के लिए क्या क्या साजिश रची गई, ये तमाम सबूत जब लगे तो मोदी सरकार की नींद उड़ गई, मोदी सरकार के पसीने छूट गए कि राहुल गांधी को इतना दबाया गया, इतना डराया गया, इतना धमकाया गया, लेकिन वो डर क्यों नहीं रहे? आखिर वो उनके अंदर खौफ क्यों नहीं है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है दर्शकों, क्योंकि हम आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि राहुल गांधी को जेल में डालने के लिए क्या क्या खेल किया गया, कैसे साजिश रची गई, इस रिपोर्ट से समझिए। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ, पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं, ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर,
पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। और फाइनली ये सवाल उठने लगा कि क्या राहुल गांधी 2024 में चुनाव लड़ पाएंगे? क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के उम्मीदों पर ही रह जाएंगे या फिर उन्हें इससे आगे बढ़कर जाना पड़ेगा? हालांकि इसके आगे कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो खटखटाया जाए, क्योंकि निचली अदालत, हाई कोर्ट और अहमदाबाद कोर्ट, गुजरात कोर्ट, तमाम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट और CJI चंद्रचूड़ की अदालत में आते हैं। इस अदालत में तारीख पे तारीख तो मिल रहा है, लेकिन क्या वाकई में वो जीत पाएंगे, ये सवाल है। दूसरा सवाल यह भी है कि अगर वो नहीं है तो क्या चुनाव आयोग जाएंगे? यह भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग और इलेक्शन से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। आप दर्शकों एक रिपोर्ट से समझिए कि किस तरीके से राहुल गांधी के सवालों से, उनकी आवाज से मोदी जी के अंदर, उनकी सरकार के अंदर, उनके मंत्री, उनके नेता कैसे खौफ खा रहे हैं और कब कब डर से जो है दरअसल थर थर कांप रहे हैं। ये राहुल गांधी या मोदी की लड़ाई होगी, किस तरह देख रहे हैं कोर्ट में जो मामला चल रहा है? देखिए 24 में राहुल गांधी वर्सेस मोदी तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है वो भी एक बड़ा नतीजा है, रीज़न है यहाँ पर। और दूसरी जगह खड़गे साहब खुद आकर कह रहे हैं कि हमें सत्ता का लोभ नहीं है, तो हो सकता है 2024 में राहुल गांधी PM का चेहरा बनकर ना उभरे। लेकिन हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर 2024 को लेकर महागठबंधन की तैयारी हो रही है, वो महागठबंधन इस बार NDA की सीटें ज़रूर जो है कम कर सकता है, उसका जो आंकड़ा है वो कम कर सकता है। और जहाँ तक रही सुनवाई की बात, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम एक बार फिर से सभी पक्षों की राय जानेंगे और उसके बाद फैसला सुनाएंगे। और गुजरात हाई कोर्ट को भी उसने जो नोटिस जारी किया है वो देखना चाहता है कि किस आधार पर यह किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिए हैं कि अगर ये जो आधार है वो गलत है तो उसको पलटा जा सकता है, यानी कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो सकती है। देखिए, जैसा हम सबको मालूम है, आज ये मैटर लगा हुआ था। जब इस मैटर की हियरिंग चालू हुई तो जो प्राइवेट रेस्टोरेंट नंबर 2 है, 1 है, उन्होंने ये कहा कि हमको इसमें काउंटर दाखिल करना है। और जो स्टेट है, स्टेट ने भी कहा कि हमको भी काउंटर दाखिल करना है। प्राइवेसी कोर्ट का व्यू ये था कि इस तरह के मैटर्स में जिसमें हाई कोर्ट ने 125 पेज का निर्णय दिया है, इसमें आखिर क्या आपको काउंटर आप दाखिल करेंगे। लेकिन कोर्ट ने फाइनली इस मैटर में इश्यू नोटिस कर दिया है और उनको जवाब दाखिल करना, जवाब दाखिल कर दिया करें। और दोनों साइड्स को डायरेक्शन दिए, आप रिटन सबमिशन अपनी तैयार रखें। 4 अगस्त इसमें हियरिंग लगाई है, 4 अगस्त को अब इसकी सुनवाई होगी। सर, डिस्क्वालिफिकेशन को लेके क्या लीगल स्टेटस है अभी? देखिए, ये तो पब्लिक डोमेन में है। जब तक कन्विक्शन किसी भी अपर कोर्ट से, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसको स्टे नहीं हो जाता है, तब तो डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहेगी। उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या स्पीकर के पास जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट का इंतजार? देखिए, ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। स्पीकर के पास यदि उनको जाना होता, स्पीकर को पहले चले जाते। अब बात ये फंसी है, जब कोर्ट में मैटर सब जुडिस है तो वो स्पीकर ने क्या करेंगे? स्पीकर महोदय तो सीधा सीधा कहेंगे कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट से आप स्टे करा लीजिए, हम आपकी हो सकता है आपकी जो है ना मेंबरशिप बहाल कर दें। स्पीकर तो यही कहेंगे, इसके अलावा कुछ कहेंगे नहीं।
तो उनको सुप्रीम कोर्ट का भी इंतजार करना होगा। देखिए मेरा जो है ना कानून का अनुभव ये कहता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से जो मैटर चल रहा है उसमें कन्विक्शन तो इसलिए नहीं होता है, तब तक वस्तुस्थिति ऐसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 2024 के चुनाव में अब ज्यादा दिनों का वक्त नहीं बचा है। यही वजह है दर्शकों की तमाम जो देश की पार्टियां हैं वो एड़ी चोटी की ताकत लगा रही है। कल आपने उस दिन बेंगलुरु में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में खुद जब एनडीए की महाबैठक हुई तो आपने दोनों की ताकतों का अंदाजा लगा लिया और इसी के बाद सर्वे पे सर्वे शुरू हो गए और लोगों की निगाहें राहुल गांधी पे आ गई और राहुल गांधी पे जैसे निगाहें आती हैं तो फिर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तब भी आपने देखा कि उनके नेता उनके कार्यकर्ता दिल्ली के सड़कों पर आते हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और इसलिए अब राहुल गांधी खुद या फिर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या तमाम राहुल गांधी के चाहने वाले लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ सीजीआई चंद्रचूड़ के पास है। अब अगली सुनवाई जब होगा उस दिन कि क्या राहुल गांधी जीत पाएंगे और जीत पाएंगे तो क्या 2024 का चुनाव भी जीत पाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर मोदी सरकार जो 56 इंच के सीने के सहारे हमेशा कहती है कि फिर से 2047 तक हम राज करेंगे, क्या ये राज जो है दरअसल कामयाब रह पाएगा या फिर 2024 में इनकी हवा निकल जाएगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। दर्शकों तमाम रिपोर्ट आपने देखा, आपको कैसा लगा मैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।